सफर की शुरुआत और पहला मोड़। बहुत पुराने समय की बात है, जब बादशाहों की रियासतें सैकड़ों कोस तक फैली होती, ऊँटों के काफिले दूर दूर तक माल लाद कर चलते और सरायों में किस्सागो रात भर दास्तानें सुनाते। उस दौर में चार अजीब दोस्त थे जो एक साथ सफर करते और हर जगह मुसीबत और किस्से खड़े कर देते। उनके नाम थे, एक खलील, एक चालाक सौदागर जो हर जगह मोलभाव करके फायदा उठाना जानता। दो गोपाल, एक भोला किसान, ताकतवर मगर अक्ल में थोड़ा कच्चा। तीन रघुनाथ, एक तलवारबाज जो कभी एक रियासत की फौज में था मगर अब मुसाफिर बन चुका। चार फैजी, एक शायर और मजाकिया शख्स जो हर मुसीबत में हंसकर हालात हल्के कर देता। चारों की मुलाकात एक सराय में हुई थी जब कुछ बदमाशों ने उन्हें लूटने की कोशिश की। रघुनाथ ने तलवार निकाली, गोपाल ने एक डंडे से बदमाश को ऐसा पटका कि वह उठ न सका और फैजी ने बदमाशों को गालियों की बजाय शेर सुनाकर डरा दिया। तब से वे साथ रहने लगे। रेगिस्तानी सफर। एक दिन उन्हें खबर मिली कि पश्चिम की ओर मरुदेश नाम की रियासत में रेत के समंदर के बीच एक पुराना किला है, किला सुल्तानगढ़। कहा जाता है कि उसमें एक गुप्त खजाना छिपा है, मगर वहां तक पहुंचने वाला कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। खलील की आंखें चमकी। भाइयों, अगर यह खजाना हाथ लग जाए तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर हाँ, सफर आसान न होगा। फैजी ने हंसते हुए कहा, जिंदगी बदलने की क्या जल्दी है? पहले देख लें कि कहीं ये किस्सा ही तो नहीं जैसे पिछली बार का सोने का मेला। रघुनाथ ने तलवार कंधे पर रखी और बोला, जो भी हो, सफर में रोमांच है। मैं तैयार हूं। गोपाल ने भोलेपन से कहा, अगर खजाने में बहुत सोना हुआ तो मैं अपने गांव में कुएं खुदवाऊंगा ताकि सबको पानी मिले। चारों ऊँटों का इंतजाम करके रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। पहली मुसीबत, रहस्यमय कारवा। 3 दिन और 3 रात तक चलते चलते रेत के टीलों के बीच उन्हें एक कारवा दिखा। 20-30 ऊँट, काले कपड़ों में लिपटे लोग और बीच में एक सोने की पालकी। खलील ने फुसफुसाकर कहा, ये लोग या तो बड़े सौदागर हैं या डाकू। कारवा का मुखिया उनके पास आया। उसका चेहरा ढका था, बस चमकती आंखें दिख रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, रेगिस्तान में अकेले सफर करना मौत को न्योता देना है। हमारे साथ चलो, वरना रेत के तूफान तुम्हें निगल जाएंगे। चारों उलझन में पड़ गए। साथ चलना सुरक्षित लग रहा था, मगर इन अजनबियों पर भरोसा नहीं था। रघुनाथ ने धीरे से कहा, ये या तो हमें लूटेंगे या हमें किसी चाल में फंसा सकते हैं। फैजी मुस्कुराया, या फिर सच में हमारी जान बचा लेंगे, कौन जाने। चारों मुसाफिरों ने आपस में नजरें मिलाईं। रेगिस्तान की गर्म हवाएं कानों में सीटी बजा रही थीं। कारवा के लोग शांत खड़े थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और चारों को लग रहा था मानो कोई अनदेखा जाल उनके चारों ओर बुन रहा हो। खलील ने धीरे से फुसफुसाया, ये लोग सौदागर नहीं, इनकी चाल ढाल डाकुओं जैसी है। अगर हमारे पास ऊँट और सामान है तो ये हमें जिंदा न छोड़ेंगे। रघुनाथ ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, हम खुलकर भिड़े या कोई चाल चलें। फैजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तलवार से भिड़े तो सारा कारवा हमारे खिलाफ होगा। पहले इनकी मंशा टटोलते हैं। कारवा का मुखिया फिर बोला, सुनो मुसाफिरों, आज रात हमारे डेरों में ठहरो। खाना, पानी और ऊँटों के लिए चारा सब मुफ्त। सुबह हम सब साथ निकलेंगे। चारों ने दिखावे के लिए हामी भर दी, लेकिन अंदर से सावधान हो गए। डाकुओं का असली चेहरा। रात को कारवा रेगिस्तान के बीच एक छोटे से नखलिस्तान पर रुका।
ऊँटों को बांधा गया, बड़े बड़े अलाव जलाए गए और कारवां के लोग धीमी आवाज में बातें करने लगे। गोपाल ने चारों को किनारे बुलाकर कहा, इनके पास असल में कोई माल नहीं, बस हथियार और खाली ऊँट हैं। मुझे लग रहा है ये सफरियों को फंसाकर लूटते होंगे। खलील ने एक योजना सुझाई, हम सीधे इनसे भिड़ेंगे नहीं, पहले पता लगाते हैं कि ये कब और कैसे हमला करते हैं, फिर चाल चलेंगे। आधी रात को जब फैजी सोने का नाटक कर रहा था, उसने सुना मुखिया अपने आदमियों से कह रहा था, सुबह होने से पहले इन चारों को बेहोश कर दो, उनके ऊँट और सामान हमारे काम आएंगे। फैजी ने धीरे से बाकी दोस्तों को जगा दिया। रघुनाथ ने तलवार तैयार की और खलील ने फुसफुसाकर कहा, हम ही इन्हें पहले बेवकूफ बनाएंगे, सुबह से पहले ये ही हमें अपना रास्ता दिखाएंगे। चालाकी का खेल। खलील ने नखलिस्तान के पास की झील में से कुछ जहरीली जड़ें निकालकर ऊँटों के चारे में मिला दी। ये जड़ें ऊँटों को बीमार नहीं करती, मगर उन्हें तेज दौड़ने लायक ऊर्जा देती, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। सुबह डाकुओं ने सोचा कि चारों गहरी नींद में हैं और धीरे धीरे पास आने लगे। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, रघुनाथ तलवार लेकर खड़ा हो गया। गोपाल ने अलाव की जलती लकड़ी उठा ली और फैजी ने ऊंचे स्वर में शेर पढ़ा, जो समझे मुसाफिर को शिकार आसान, वही बनता है अगला निशान। डाकू चौंक गए। तभी उनके ऊँट अचानक तेज भागने लगे, क्योंकि जहरीली जड़ों का असर हुआ। पूरा कारवां अस्तव्यस्त हो गया। खलील ने मौका देखकर कहा, अब हम निकलते हैं और इन्हीं डाकुओं से रास्ता भी पूछ लेते हैं, वरना ये हमें फिर ढूंढ लेंगे। उन्होंने डाकुओं को बांधकर नखलिस्तान के एक पेड़ से लटका दिया और उनके नक्शे से रेगिस्तान का सही रास्ता ले लिया। नया मोड़। चारों अब अकेले तेजी से किला सुल्तानगढ़ की दिशा में बढ़ रहे हैं, मगर रेगिस्तान के टीलों के बीच अचानक उन्हें रेत के नीचे से कोई अजीब गूंजती आवाज सुनाई देती है, मानो जमीन के नीचे कुछ जीव या कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो। गोपाल डरते हुए कहता है, ये कैसी आवाज है? कहीं रेत के नीचे भूत तो नहीं? फैजी हंसकर कहता है, भूत भी अगर यहाँ होगा तो प्यासा होगा, पानी पिलाकर दोस्त बना लेंगे। अचानक उनके सामने रेत का फर्श धंसने लगता है और एक भूमिगत सुरंग का द्वार खुल जाता है, जैसे किसी ने उन्हें नीचे बुलाया हो। चार मुसाफिर और रेगिस्तानी किला। चारों दोस्त उस धंसते रेत के फर्श को देखते ही सकते में आ गए। जैसे ही जमीन फटती गई, एक अंधेरी सीढ़ी नुमा सुरंग खुल गई। भीतर से ठंडी हवा और हल्की हल्की कराहने की आवाजें आ रही थीं। गोपाल ने कांपते हुए कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऊपर धूप सही थी, नीचे यह अंधेरा क्यों? फैजी मुस्कुराया, अरे जिंदगी में थोड़ी डरावनी दास्तान न हो तो मुसाफिर किस बात के। रघुनाथ ने तलवार निकाली और मशाल जलाई। खलील बोला, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर किले तक पहुंचना है तो यह सुरंग ही शायद असली रास्ता हो। चारों सावधानी से नीचे उतरने लगे। प्राचीन नगर की झलक। जैसे जैसे वे नीचे जाते, सीढ़ियां खत्म होकर चौड़ी पगडंडी में बदल गईं। अचानक उनके सामने एक नजारा खुला, एक पूरा भूमिगत नगर। टूटी फूटी हवेलियां, बाजार जैसे ढांचे और हर ओर नीली लौ से जलते दीपक। मगर वहां इंसान नहीं थे, बल्कि अजीब साए घूम रहे थे। हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, वापस लौट जाओ, यह नगर श्रापित है। जो रुका वही यहीं का हिस्सा बन गया। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। ये आत्माएं हैं। रघुनाथ ने तलवार मजबूती से पकड़ी, आत्माएं हो या छल, हमें रास्ता पार करना ही होगा। श्राप का राज। एक हवेली के सामने एक पुरानी मूर्ति थी, किसी रानी की, जिसके पैरों में जंजीरें थीं।
पास ही शिलालेख पर लिखा था, मरुदेश की रानी चंद्रलेखा को यहाँ जीवित दफनाया गया था क्योंकि उसने राज्य के खजाने की रक्षा की कसम खाई थी। जब तक कोई निडर मुसाफिर उसकी आत्मा को मुक्त न करेगा, यह नगर जीवितों का कब्रिस्तान रहेगा। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम चारों क्या मुझे मुक्ति दोगे या मेरे नगर का हिस्सा बनोगे? अचानक सामने रानी चंद्रलेखा की आत्मा प्रकट हुई, लंबा घूंघट, चमकती आंखें और पैरों में लोहे की जंजीरें। खील ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह श्राप तोड़ना पड़ा तो हमें कोई बलिदान देना होगा। सवाल यह है कि किस तरह? रघुनाथ ने आत्मा से सीधे पूछा, हमें क्या करना होगा? आत्मा ने इशारा किया, इस नगर के बीचों बीच एक प्राचीन दीपक है जो सदियों से जल रहा है। अगर कोई उसे बिना डर और बिना लालच के बुझा दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मगर सावधान, दीपक की रखवाली रेत का दैत्य करता है। जिसने लालच दिखाया वह इसी नगर का पत्थर बन जाएगा। रेत के दैत्य का सामना। चारों ने नगर के बीच का रास्ता पकड़ा। वहां एक विशाल गड्ढा था और उसके भीतर से रेत का एक विशालकाय प्राणी उठ खड़ा हुआ, पूरा शरीर घूमती रेत से बना, आंखें अंगारों जैसी और आवाज गूंजती हुई, कौन मेरे दीपक को छूने आया है? यह नगर मेरा है। गोपाल ने घबराकर कहा, ये चीज तो तलवार से भी नहीं कटेगी। फैजी ने हल्का मजाक किया, तूफान से लड़ना है तो पहले उसे समझा। शायद ये भी किसी को दोस्त ढूंढ रहा हो। रघुनाथ ने तलवार घुमाई, मगर दैत्य हर वार पर फिर से जुड़ जाता। खील ने दिमाग लगाया और चिल्लाया, ये रेत का बना है, अगर हम पानी डालें तो यह जम जाएगा। गोपाल ने अपनी पानी की मशक फाड़ी और दैत्य पर उंडेल दी। रेत की गति धीमी हो गई और वह कीचड़ जैसा होकर गिर पड़ा। रघुनाथ ने मौका देखकर दीपक की ओर कदम बढ़ाए। निर्णायक क्षण। दीपक नीली लौ से जल रहा था। पास ही सोने और जवाहरात के ढेर रखे थे। शायद कई मुसाफिर यहाँ आकर इन्हें देखकर रुक गए थे और हमेशा के लिए पत्थर बन गए। खलील ने कहा, बस एक मोहर तो हम अमीर हो जाएंगे। गोपाल ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा, लालच मत कर, वरना हम सब यहीं फंस जाएंगे। रघुनाथ ने आगे बढ़कर दीपक की लौ फूंक मारकर बुझा दी। अचानक पूरा नगर हिलने लगा। आत्माएं एक एक कर धुंध की तरह गायब होने लगी और रानी चंद्रलेखा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। तुम चारों ने लालच पर जीत पाई, मैं मुक्त हो गई और तुम्हारा रास्ता किला सुल्तानगढ़ की ओर खुल गया। सामने की दीवार टूटकर एक लंबा रास्ता दिखाई दिया जो ऊपर रेगिस्तान की सतह की ओर जा रहा था। चार और रेगिस्तानी किला। चारों मुसाफिर उस भूमिगत नगर से निकलकर फिर से रेगिस्तान की सतह पर पहुंचे। ऊपर सूरज डूब रहा था। आसमान पर लाल और सुनहरे रंग की लकीरें खिंची थीं। सामने दूर दूर तक फैले रेत के टीलों के बीच आखिरकार किला सुल्तानगढ़ दिखाई दिया। काले पत्थरों से बना, ऊंची मीनारों वाला और चारों ओर सन्नाटा। गोपाल ने उत्साह से कहा, आखिरकार। इतने दिनों की भूख प्यास, डाकू और भूत प्रेत, अब लगता है मेहनत रंग लाई। फैजी ने हंसते हुए जोड़ रहे थे। हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, वापस लौट जाओ, यह नगर श्रापित है। जो रुका वही यहीं का हिस्सा बन गया। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। ये आत्माएं हैं। रघुनाथ ने तलवार मजबूती से पकड़ी। आत्माएं हो या छल, हमें रास्ता पार करना ही होगा। श्राप का राज। एक हवेली के सामने एक पुरानी मूर्ति थी, किसी रानी की, जिसके पैरों में जंजीरें थीं। पास ही शिलालेख पर लिखा था, मरुदेश की रानी चंद्रलेखा को यहाँ जीवित दफनाया गया था क्योंकि उसने राज्य के खजाने की रक्षा की कसम खाई थी।
जब तक कोई निडर मुसाफिर उसकी आत्मा को मुक्त न करेगा, यह नगर जीवितों का कब्रिस्तान रहेगा। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम चारों क्या मुझे मुक्ति दोगे या मेरे नगर का हिस्सा बनोगे? अचानक सामने रानी चंद्रलेखा की आत्मा प्रकट हुई, लंबा घूंघट, चमकती आंखें और पैरों में लोहे की जंजीरें। खील ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह श्राप तोड़ना पड़ा तो हमें कोई बलिदान देना होगा। सवाल यह है कि किस तरह? रघुनाथ ने आत्मा से सीधे पूछा, हमें क्या करना होगा? आत्मा ने इशारा किया, इस नगर के बीचों बीच एक प्राचीन दीपक है जो सदियों से जल रहा है। अगर कोई उसे बिना डर और बिना लालच के बुझा दे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। मगर सावधान, दीपक की रखवाली रेत का दैत्य करता है। जिसने लालच दिखाया वह इसी नगर का पत्थर बन जाएगा। रेत के दैत्य का सामना। चारों ने नगर के बीच का रास्ता पकड़ा। वहां एक विशाल गड्ढा था और उसके भीतर से रेत का एक विशालकाय प्राणी उठ खड़ा हुआ, पूरा शरीर घूमती रेत से बना, आंखें अंगारों जैसी और आवाज गूंजती हुई, कौन मेरे दीपक को छूने आया है? यह नगर मेरा है। गोपाल ने घबराकर कहा, ये चीज तो तलवार से भी नहीं कटेगी। फैजी ने हल्का मजाक किया, तूफान से लड़ना है तो पहले उसे समझा। शायद ये भी किसी को दोस्त ढूंढ रहा हो। रघुनाथ ने तलवार घुमाई, मगर दैत्य हर वार पर फिर से जुड़ जाता। खील ने दिमाग लगाया और चिल्लाया, ये रेत का बना है, अगर हम पानी डालें तो यह जम जाएगा। गोपाल ने अपनी पानी की मशक फाड़ी और दैत्य पर उंडेल दी। रेत की गति धीमी हो गई और वह कीचड़ जैसा होकर गिर पड़ा। रघुनाथ ने मौका देखकर दीपक की ओर कदम बढ़ाए। निर्णायक क्षण। दीपक नीली लौ से जल रहा था। पास ही सोने और जवाहरात के ढेर रखे थे। शायद कई मुसाफिर यहाँ आकर इन्हें देखकर रुक गए थे और हमेशा के लिए पत्थर बन गए। खलील ने कहा, बस एक मोहर तो हम अमीर हो जाएंगे। गोपाल ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा, लालच मत कर, वरना हम सब यहीं फंस जाएंगे। रघुनाथ ने आगे बढ़कर दीपक की लौ फूंक मारकर बुझा दी। अचानक पूरा नगर हिलने लगा। आत्माएं एक एक कर धुंध की तरह गायब होने लगीं और रानी चंद्रलेखा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। तुम चारों ने लालच पर जीत पाई, मैं मुक्त हो गई और तुम्हारा रास्ता किला सुल्तानगढ़ की ओर खुल गया। सामने की दीवार टूटकर एक लंबा रास्ता दिखाई दिया जो ऊपर रेगिस्तान की सतह की ओर जा रहा था। चार और रेगिस्तानी किला। चारों मुसाफिर उस भूमिगत नगर से निकलकर फिर से रेगिस्तान की सतह पर पहुंचे। ऊपर सूरज डूब रहा था। आसमान पर लाल और सुनहरे रंग की लकीरें खिंची थीं। सामने दूर दूर तक फैले रेत के टीलों के बीच आखिरकार किला सुल्तानगढ़ दिखाई दिया। काले पत्थरों से बना, ऊंची मीनारों वाला और चारों ओर सन्नाटा। गोपाल ने उत्साह से कहा, आखिरकार। इतने दिनों की भूख प्यास, डाकू और भूत प्रेत, अब लगता है मेहनत रंग लाई। फैजी ने हंसते हुए जोड़ा, और अगर किले में कुछ न मिला तो क्या फिर से भूतों की कहानियां सुनाकर पेट भरेंगे? रघुनाथ ने तलवार थामते हुए कहा, चाहे जो हो अंदर जाना ही होगा। जो खजाना सदियों से छिपा है वह यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। खलील खामोश था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो बाकी तीनों ने ध्यान नहीं दी। किले का रहस्यमय प्रवेश। किले का मुख्य दरवाजा भारी लोहे का बना था, मगर ताला टूटा हुआ था, मानो किसी ने पहले ही रास्ता खोल रखा हो। अंदर की गलियां वीरान थीं, दीवारों पर पुरानी चित्रकारी और टूटे फूटे झूमर। जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, सुल्तान का खजाना। सिर्फ एक का हक, बाकी सब मौत के हकदार। गोपाल ने घबराकर कहा, ये आवाज किसकी है?
फैजी ने माहौल हल्का करने को कहा, शायद किले के चूहे भी दास्तानें सुनाते हैं। लेकिन रघुनाथ गंभीर था, ये चेतावनी है, हमें सावधान रहना होगा। खजाने का कक्ष। किले के बीचों बीच एक विशाल कक्ष मिला, जहां एक ऊंचे मंच पर सोने, हीरे और जवाहरात के पहाड़ लगे थे। बीच में एक पुराना तख्त जिस पर जंग लगा मुकुट रखा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वही आवाज फिर गूंजी, सुल्तान का खजाना सिर्फ वही ले सकता है जो अपने साथियों को त्याग दे। अचानक खलील आगे बढ़ा और बोला, दोस्तों, सच कहूँ तो मैं हमेशा से अमीर बनना चाहता था। तुम सब बेवकूफ हो, भूत, डाकू, रेत का दैत्य, सबका सामना मैंने ही योजनाओं से कराया। अब यह खजाना मेरा होगा। उसने पास रखी एक छुपी तलवार उठाई और बाकी तीनों की ओर तान दी। दोस्तों की किस्मत। गोपाल स्तब्ध रह गया। खलील, हम साथ मरेंगे, तूने ऐसा कैसे कर दिया? रघुनाथ ने तलवार खींची, तो यही तेरी असलियत है। तो फिर आज यह किला तेरी कब्र बनेगा। फैजी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, कम से कम धोखा देने से पहले सोच लेता। ये कक्ष जादुई है, लालच दिखाने वाले खुद ही। इतना कहते ही मंच की जमीन फट गई। सोने के पहाड़ रेत में बदल गए और खलील अचानक चीखते हुए जमीन के भीतर खिंच गया। उसकी आवाज गूंजती रही, नहीं, नहीं, मेरा खजाना। बाकी तीनों देख रहे थे कि तख्त और जवाहरात सब गायब हो गए। कक्ष की दीवार पर नया शिलालेख उभर आया। सुल्तानगढ़ का खजाना उनका नहीं, जो लालच में गिरे। जो दोस्ती निभाए और त्याग करें, वही सुरक्षित लौटते हैं। वापसी और अंत। किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते ही सूरज उग रहा था। गोपाल, रघुनाथ और फैजी ने एक दूसरे की ओर देखा। गोपाल बोला, हमारे पास अब सोना तो नहीं, मगर जान और दोस्ती बची है। फैजी ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक जबरदस्त कहानी जिसे सुनाकर हम सरायों में मुफ्त खाना खा सकते हैं। रघुनाथ ने तलवार कमर में रखते हुए कहा, चलो नया सफर ढूंढते हैं, क्योंकि असली मुसाफिर वही है जिसे खजाने से ज्यादा किस्से चाहिए। तीनों ऊंटों पर सवार होकर मरुदेश की रेत में दूर निकल पड़े और किला सुल्तानगढ़ फिर उसी वीरानी में डूब गया, जैसे सदियों से उसका राज जिंदा हो।